Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, सो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है एंड डेफिनेटली उनके बारे में तमाम डिटेल्स हम देखेंगे, बट इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सारे क्लूज़ हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आप पहचान पाए। दूसरा चीज़ है कि अगर आप उनसे मिले हैं तभी भी आप जान पाएंगे, अगर आप उनसे नहीं भी मिले हैं तभी भी आप जान पाएंगे। ओके, सो लास्ट में हम इनिशियल्स और क्यूब से उसको कंफर्म करेंगे एंड एक ओरेकल कार्ड से हम ख़त्म करेंगे रीडिंग को। ओके, सो कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, बट याद रखिएगा दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है। Who is this person? Who is your destined partner? आपके destined partner कौन है जिनके साथ आपका बंधन होके ही रहेगा। Okay, so who is your partner? Universe, spirit guides, please help me. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides, please help me. Thank you। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहती हूँ वो है कि सुबह सुबह अगर उठ सकते हैं आप तो फर्स्ट सनराइज़, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग और कुछ प्रेयर्स हो सके तो कर लीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट वी डू हैव द 9 ऑफ स्टार्स। Kamar, this is the 18 number, this is the moon card. Shah of coins, wow. King of pentacles, this is the 5 of staves. We do have the ace of swords, 8 of coins. We do have the son of coins. We do have the 4 of swords. Bottom of the deck we do have the 6 of coins. Wow, lovely. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, एंड वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ठीक है। वी डू हैव द दिस वन, यस, पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एयर साइन है मून, पाइशिस एंड कैंसर। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 1, 8, 4, 5, 18, that is 9. 1, 8, 4, 5, 18, that is 9 as well as 6. So important months हो सकता है जनवरी, अगस्त, okay, and May, September. All right, now let's come to the point। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है, ठीक है, जो इनके साथ आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है ना, इट्स योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। सो तमाम इनके जो भी कोशिश रहा है, ठीक है, कभी इन्होंने क्विट करना नहीं समझा। इन्होंने, आप यहाँ पे कुछ अलग ही पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो विद द 9 ऑफ वैंड्स। ये इंसान सारे तमाम नेगेटिविटीज़ को कैसे दूर रखते हैं बाय, यू कैन से दैट इंसेंस स्टिक्स, ठीक है, बाय डूइंग सम काइंड ऑफ हीलिंग एनर्जी। तो ये इंसान इस तरह से है कि अपने शत्रुओं के ऊपर काबू कैसे पाते हैं, व्हाट इज़ द मेथड, ठीक है, आप कुछ अलग ही देखोगे इनके अंदर। ये मे बी मैनिफेस्टेशन करते हैं, मे बी दे डू सम काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस, या हो सकता है ये इंसान के अंदर इतना अंदरूनी ताकत है, ठीक है, इनके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी शत्रु, ठीक है, इनको आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचते हैं, because he or she is very powerful, okay, from inside and outside also। ये डरते नहीं है ना, ये कुछ चीज़ों में क्विट करना जानते हैं, कभी भी ये सरेंडर करना नहीं जानेंगे until and unless it is required। बात अगर आ जाता है फैमिली का, then they are very much protective, ठीक है, उनसे कोई भी उनके सामने किसी मेंबर का भी इंसल्ट वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट
कि ये बिल्कुल अपने ही, ठीक है, जो मेंबर्स है जो काफ़ी क्लोज है, उनके मम्मी पापा सास ससुर जो भी होंगे, उनके भाई बहन, किसी के बारे में बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, ठीक है, सो ये इनको छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं है। जंग के मैदान से शत्रु को देख के भागने वाले इंसान आपके पार्टनर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल अबाउट द फैमिली। एंड अगर ये फीमेल है या मेल है, स्पेशली फीमेल है, अगर अगर आप मेल है, सो कहीं ना कहीं पे आपके जो डिवाइन पर्सन है, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सो कहीं ना कहीं पे दे आर वेरी मच इमोशनल, ठीक है। वो आपको एक माँ की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, दे आर वेरी मच केयरिंग, वेरी मच एम्पैथेटिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। कभी कभी झगड़ा कर लेंगे, क्योंकि मॉम भी हमारे साथ कभी कभी फाइट करती है, क्योंकि ये कर नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो जानती है उनसे बेहतर तो कोई और नहीं जानता, और उनसे बेहतर प्यार तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड दैट इज़ फॉर श्योर। सो आपका हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर विल बी लाइक योर मॉम, ओके, जो डेफिनेटली जानते हैं अपना बच्चे को सही तरह से प्रोटेक्शन देना। बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी दिख रहा है, कि जहाँ पे जैसे होता है ना कि किसी पहले ज़माने में क्या था ना, या अगर आप देखे हो बहुत सारे मूवीज़ में, जैसे वाइट पाउडर छिड़क देना, ठीक है, एक सर्कल बना देना, उस सर्कल के बाहर अगर कोई जाता है तो ही वो डेंजर में आ जाएगा, वरना नहीं। सो दिट्स लाइक अ बाउंड्री जो बना लेते हैं वो, ठीक है। एंड ये इंसान अगर मेल है बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है, पैसे के जोर पे सब कुछ जैसे वो खरीद सकते हैं, पोजीशन, ऑथोरिटी, ठीक है, यूज़ ऑफ नेम, फेम, रेपुटेशन। उन्होंने ऐसे ही एक दिन में, आई डोंट थिंक सो उन्होंने एक दिन में ऐसा कर किया होगा। विद दिस आई डू फाइंड दे आर वेरी लेबोरियस, फिजिकल जॉब इन्होंने किया है, कोई भी जॉब्स इन्होंने बचपन में तो कर लिया, ठीक है। वो नहीं देखा उन्होंने तब कि ये जॉब बेकार है, हम क्यों करेंगे, हमारे डिग्री के अनुसार नहीं है, हम जो प्रोफेशन में हैं उसके अनुसार नहीं है, सो हम नहीं करेंगे, नो। सो दे आर वेरी मच लाइक दैट, कि वो कोई भी जॉब को नीचा नहीं समझते थे, ठीक है, कभी भी नहीं। एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम, starting from cleaning tasks to anything they can do, ओके, टू अर्न अ लिविंग, रोजगार करने के लिए कुछ भी जॉब किए होंगे। जब जॉब की शॉर्टेज होता है तब तो वो लोग करेंगे ही ना, बट आपके पर्सन जो है काफ़ी मेहनती वाले हैं, और तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं जब तक उस काम को वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री वे में कंप्लीट ना कर सकें। ऐसे अगर आप किसी इंसान से मिले हो, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद निभा ना पाए, तो वो तब तक अपने काम से तो बिल्कुल नहीं उठेंगे। तब आप उनको जितना भी कॉल कर लो, ठीक है, इनको आप अवेलेबल नहीं होंगे। वाई? बिकॉज दे आर मच मोर इन्वॉल्व इन देयर जॉब, चाहे वो स्टडीज़ भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ही क्यों ना हो, चाहे वो लर्निंग पीरियड में क्यों नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ये इंसान जिस काम को भी, हस्तशिल्प, हाथ से कोई कार्य कारण करना, ठीक है, या एनी टाइप ऑफ मैनुअल जॉब्स ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान आप देखो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इट्स लाइक यू नो व्हाट, कि ये इंसान जानते हैं कि प्लान करके चलना, डिटेल्स सब कुछ, देखो अचानक कंक्लूशन में पहुंच नहीं जाना है कभी भी, तो ये इंसान कभी भी कंक्लूशन में पहुंच नहीं सकते, ठीक है। वो क्या करते हैं, वन बाय वन दे टेक द स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, कोई मेथड है ना। फॉर एग्जांपल चाय का प्रोसेस जो है उसमें भी एक मेथड है चावल बनने का जो तरीका है उसमें भी एक प्रोसेस ही होता है। सो हर एक चीज़ में एक प्रोसेस होता है, तो आपके पर्सन जो है उसको भली भांति जानते हैं। टफ कंपिटिटर है वो लोगों के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। उनके जो स्किल्स है, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हो, चाहे वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो इनके टैलेंट हो, डिप्लोमेटिक स्किल्स हो, ठीक है, स्ट्रैटेजिक स्किल्स हो, ठीक है, बजट बनाना जानते हैं, किस तरह से खर्चा को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोलर हो सकता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर हो सकते हैं, एनीथिंग। दे कैन बी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, ठीक है, अकाउंट्स में है ये इंसान,
ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हो सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू कुछ कॉपर, मतलब कुछ इस तरह से मेटल रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि आपके पर्सन अगर फीमेल है तो इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, दे कैन बी, यू कैन से दैट साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लेक्चर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। एंड दे हैव, यू कैन से, एंड देर ऑल्सो अर्निंग लॉट ऑफ मनी, ओके, फ्रॉम दैट. So any type of Reiki healer, okay, energy healer, oracle reader, whatever be it is. So basically उनका काम, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का काम रात का है, जहाँ पे साइलेंट है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, वह सब चीज़ जहाँ पे उपासना करना, रिचुअल्स करना, धार्मिक कार्य करना, वो सब चीज़ जो रात में संभव है। तो ये सब चीज़ जब साइलेंस होता है एटलीस्ट, ठीक है, तब वो अच्छा से अपने जॉब को कंप्लीट करते हैं। आई डू फील कि इतना मेहनत करते करते कभी कभी भूल जाते हैं कि रेस्ट भी लेना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन इज दैट। आपके पर्सन अगर मेल है, मैं थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस देना चाहती हूँ, तो लाइट कलर का शर्ट्स और जैकेट पहनना बहुत पसंद है इनको, लाइट ब्लू, येलो, ग्रीन कलर दे लव अ लॉट, ओके। एंड फॉर्मल ड्रेसेस उनको पहनना बहुत पसंद है, क्वार्टर स्लीव शर्ट्स, एंड अगर ये फीमेल है तो उनको ब्लैक कलर, ग्रे, ब्लू पहनना बहुत पसंद है, एंड वाइट। एंड वो हमेशा अपने जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे अगरबत्ती, फिर कुछ ड्राई हर्ब्स जलाना ताकि प्यूरिफाई हो अपना घर, वो सब कुछ देखते, ठीक है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, मेकअप, ये सब चीज़, ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है इनको, इनके पास होगा भी बहुत ज़्यादा। और अगर आपके पर्सन मेल है तो काफ़ी स्टाइलिश है, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लॉर्ड होते थे ना, ज़मींदारों जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड दे आर वेरी सटल, दे आर वेरी जेंटल, बहुत सोबर, बात करने में आपको बहुत मज़ा आएगा इनके साथ, और नॉलेजेबल। इट्स लाइक आप इनके साथ बहुत देर तक बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, कंटिन्यू रह सकता है। इनके घर में अच्छे खासे लाइब्रेरी होंगे और काफ़ी वैरायटी ऑफ बुक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप यंग एज के हैं तो थोड़ा सा आपसे एल्डर हो सकते हैं, ठीक है, आपसे थोड़ा सा एज ज़्यादा हो सकता है उनका, या एज डिफरेंस है, थोड़ा सा सोना पसंद है उनको। अगर हॉलीडेज आप देखो, सैटरडे संडेज, लाइक दे लव टू स्लीप बिकॉज दे फील, है तो इनको फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वो बहुत देर तक सो लेते हैं, एंड देन दे, यू कैन से दैट, रिजुविनेट। अगर उनको बोलो कि आप बाहर जाओगे थोड़ा घूमने के लिए या सोना चाहोगे, दे विल प्रेफर स्लीप बिकॉज यू नो व्हाट, कि उनको मिलता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर नहीं जाते, दे ट्रैवल अ लॉट, बट इन केस। और मुझे ये पिक्चर देख के ना वो वाला, पता नहीं, आई फॉरगेट द गेम एवरी टाइम, बट वो गेम मुझे बहुत पसंद है। आई डू फाइंड दिस इज बिलियर्ड्स और पोलो और समथिंग लाइक दैट, कि जब घोड़े पे सवार होके उसको खेलते हैं लोग। आई डोंट नो, दे आर वेरी मच कम्पिटिटिव ऑल्सो। I forgot the name. Maybe it is a polo or something. Not billiards. It's a polo or golf or something like. I forget. Generally, I get confused with such games. Anyway, I told you with the 10 of wands and 8 of coins, they are really very much laborious. काम करने से कभी भी झुकेंगे नहीं, ठीक है, मेहनती है उसको बोल सकते हो आप। वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। विद द 6 ऑफ कॉइन्स दे बिलीव इक्वालिटी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा दोनों में आपका। मतलब ये कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं है कि वो ही सिर्फ एक्सपेक्ट करते जाएंगे आपके साथ, बट येस दे विल ऑल्सो डू फ्रॉम देयर साइड। उनके साइड से जो भी बन पड़ेगा वो आपको बोलेंगे, और क्लियर कट जवाब। उनके अगर जीवन में कुछ रहस्य भी है वो आपको बाद में पता चलेगा, मे बी नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट वो क्लियर कट आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे।
अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते हैं, करना तो उनको है ही पर अगर उनको लगता है नहीं राइट नाउ दे कैन नॉट मैरी यू, तो वो आपको सीधा बोल देंगे इट्स नॉट पॉसिबल। वो कुछ आपको छुपाएंगे नहीं। वन इज़ वेरी इंट्रोवर्ट में भी आप ऐसे हो, बिकॉज एनर्जी गेट्स रिवर्स्ड लाइक, ठीक है। अगर आप ऐसे हो या वो पर्सन ऐसे है कि कोई तो कुछ है जो छुपाता है और कुछ है कोई जो छुपाते नहीं है। मिस्टीरियस है उनका कैरेक्टर कुछ लोगों के लिए, आपको जानने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे व्हेन कैन यू मीट दिस पर्सन एंड हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। इस इंसान से आप कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। लेट मी सी हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन। Seven of Cups, the Empress, Ten of Pentacles। कब मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। टेन ऑफ कप्स कि जॉइंट फैमिली हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एनर्जी अर्थ साइन हैवी है, मूला नक्षत्र है, ओके। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, ओके। मघा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि हो सकता है किसी का, अनुराधा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखकर भी मैं ये बता सकती हूँ कि कब आप उनको मिलेंगे। जब आप उनको मिलेंगे तब कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने फील्ड पे, ठीक है, अच्छा खासा आप कमा रहे होंगे। यू विल बी अर्निंग एटलीस्ट आप नॉट अ मॉडरेट बट गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा चीज़ है जब आप अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड होंगे। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हो और उस एक चॉइस में ये इंसान होंगे। मे बी यू मीट थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, मे बी सोशल मीडिया, मे बी मैट्रिमोनी, मे बी एनीथिंग, मे बी एनी सोशल ऐप, ठीक है, या नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, ओके। बट सारे चॉइसेस आपके लिए भी सही नहीं होंगे। ओनली वन विल बी दैट पर्सन। और यहाँ पे लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो मे बी यू मीट देम इन एनी टाइप ऑफ शॉपिंग मॉल और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज करते हैं। यू कैन मीट देयर, यू कैन मीट देम इन द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी। आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, या ये पर्सन ऑलरेडी है, आप अपने बच्चे को लेके गए वहाँ पे, आपने उनको पहली बार वहाँ पे देखा, या आउटिंग में जा रहे हैं आप जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ आए हुए हैं लेकिन आप दोनों सिंगल है, उस तरह से आप मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक किसी के घर में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके दूर के रिश्तेदार हो, मीटिंग हो रहा है, कुछ किसी का शादी का बात हो रहा है और अचानक आप दोनों मिल रहे हैं। मे बी आपके जो बहन है उनकी शादी हो रही है, आपकी जो भाई है उनकी शादी हो रही है, दो फैमिलीज़ में बातें हो रही है और आप दोनों में, ठीक है, फर्स्ट ओके, लव एट फर्स्ट साइड हो रहा है, ठीक है। रिश्तेदार मिल रहे हैं और आप लोग भी मिल रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। एंड आई डू फाइंड कि जब आप अपने करियर में बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जहाँ आप थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगा आपके करियर में, तब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्तेदारी से ही होगा आपका, ठीक है, मे बी दूर के रिश्तेदार हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, आई डू फाइंड लाइक दैट, अदरवाइज यू कैन गेट कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, मुझे ये भी दिखा। अभी मैं आपको बता देती हूँ, दे कैन हैव अ जॉइंट फैमिली, वेरी लार्ज फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है उनका, जहाँ पे 10-10 नंबर आप देखना स्टार्ट कर देंगे। 10, 10, 3 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 10, 10। सो कहीं ना कहीं पे बिगिनिंग एंडिंग में
आप देखोगे आपके जीवन में वो पार्टनर जो आप एक ना एक दिन सोचे थे, आपने सही सपना देखा था, उसी तरह के इंसान, ठीक है, एग्जैक्टली वही नहीं बट यस, मोर और लेस लाइक दैट, जो क्वालिटीज़ आप डिमांड कर रहे थे उस इंसान के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है आप भी काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, वो होना गलत बात नहीं है, इट्स राइट, बट आई थिंक सो दैट आपको हमेशा किसी भी पार्टनर को चूज़ करना है। मेरा बोलने का है, मैंने आपको कह दिया, आपका सुनने का है, आप सुन लेना। मुझे ऐसा लगता है बिफोर यू गो फॉर द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ एनी पर्सन, यस फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको देखना ही है, बट उससे पहले उनका जो इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ, वो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बंदे के पास पैसा है, बंदे के पास पैसा है, वो सही बात है, बट हाउ मच दे डू केयर फॉर यू, डू दे लव यू, will they respect you, will they follow your, you can say that वो क्या आपके सपने में, will they follow, okay, will they do anything for you that is favorable for you, ठीक है, वो क्या आपको परमिट करेंगे, will they give you liberty, क्या आपको वो एकदम आज़ादी देंगे सब कुछ करने में। मैंने आपको कहा लीगली करने में क्या देंगे, क्या वो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करेंगे, will they help, okay, so that you can also follow your dreams and passion, वो आपको देखना है पहले बिफोर सिलेक्टिंग द पार्टनर, ठीक है। मैंने मेरा कहना था, मैंने कह दिया, आपका उसके बाद मानना है, आप मानना, ठीक है, बिकॉज टैरो इज़ अ गाइडेंस, इट्स नॉट अ कंपल्शन। लोग सोचते हैं कि यही करना है, नहीं, टैरो इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस टू द राइट पाथ। सो वी डू हैव द TES, टेक्सास में, मतलब USA, कोई कंट्रीज में हो सकता है, किसी भी कंट्री, ठीक है, अगर बाहर का आप देख रहे हैं। तेजस किसी का नाम हो सकता है, ओके, मोक्ष किसी का नाम हो सकता है या ये इंसान बहुत ज़्यादा मोक्ष प्राप्ति के वीडियोस काफ़ी देखते हैं, मे बी दे लव ऑल दिस थिंग्स, ओके। फिक्स डिपॉजिट, देखा हर एक बात में पैसा पैसा पैसा, सबसे बड़ा रुपया ही दिख रहा है यहाँ पे, ओके। टेडेक्स कोई प्लेटफॉर्म में ये ऑलरेडी अपना जो जीवन की कहानी है ये शायद बोल चुके हैं या देखते हैं टेडेक्स, ओके। टेडेक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म, ओके। कोमल किसका नाम हो सकता है, ओके, ऑलराइट। मीता किसी का नाम हो सकता है, मीता, ओके। सो दे कैन ऑल्सो बी योर एक्स पार्टनर, they can have their own house they can have, okay. IT department, information and technology, communication technology, okay. ऑलराइट, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि क्या आ रहा है। हर्ष किसी का नाम हो सकता है, यस, हरीश, हिना, ओके। कमिंग ऑन टू द चार्म्स देख लेते हैं। ठीक है, we do have the anchor, so it can be long distance relationship, stability in your life, ठीक है, and they may be working in cruise line or something like that, okay। जहाँ पे भी मनी मैटर्स है या जहाँ पे भी बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दे में टू फ्रीलांसिंग जॉब, फ्रेंचाइजी लेना, ठीक है, उस तरह का जॉब। दे में वेयर स्पेक्स, हो सकता है कि चश्मा पहनते हैं या उस डिपार्टमेंट में है जहाँ पे इट्स, यू कैन से दैट, आई फॉरगेट द नेम एवरी टाइम, जहाँ पे
यस, लेंस कार्ड जो भी है कंपनीज, उसमें में भी जॉब करते हैं, उस तरह की कंपनीज में। स्टार, दिस इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। यस, व्हाई नॉट। टावर, दे मे वर्क इन गुड पोजिशंस। लव, यस, लव विल एग्जिस्ट, प्यार बरसेगा। वीडियोज़, देखा, वीडियोग्राफी में भी, वीडियो ब्लॉगर और समथिंग लाइक दैट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, बट छोटा छोटा करके होगा ट्रांसफॉर्मेशन आप। यस, दे मे बिलोंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ओके, मास्क पार्टीज में अब मिल सकता है, ये मास्क पहन के रखते हैं, ये इजीली आइडेंटिफाई। वो पहली दफ़ा में आप इनके बारे में सब कुछ तो नहीं जान सकते, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.